खामला रोड स्थित महर्षि कर्वे स्थित शिक्षण संस्थान के स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल इंक्यूबेशन एवं ट्रेनिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस माधवी चावरे, कुलपति राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने उपस्थित रहकर दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में राजेंद्र खुराना, आईपीडीजी रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3030, केएस राजन, डीआरएफसी, रविंद्र देव, एलएमसी सॉफ्ट नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तथा डॉक्टर पीवीएस शास्त्री, सचिव महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था विशेष रूप से उपस्थित थे। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और महिला उद्योगों में स्वावलंबन, रचनात्मकता एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यहाँ प्रशिक्षण के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र निर्माण, टेलरिंग, रंगाई प्रिंटिंग, हस्त निर्मित कला और शिल्प जैसे विविध क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ये केंद्र लर्न एंड अर्न की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। अपने उद्बोधन में आईएएस माधवी चावरे ने कहा कि ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भरता और नवाचार की राह दिखाते हैं। संस्थान के अध्यक्ष ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि संस्थान का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को कौशल आधारित शिक्षा मिले, जिससे वह समाज में अपनी पहचान स्वयं बना सके। आज हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे सदन के अतिथि मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपको इस उपलक्ष्य में क्या कहना है? नमस्कार। आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नागपुर प्रकल्प में इंजीनियरिंग कॉलेज, फैशन डिजाइनिंग कॉलेज, कौशल्य विकास केंद्र बाया कर्वे और हॉस्टल्स, ऐसे 5-6 प्रकल्प चलते हैं। उसमें से आज सॉफ्ट कॉलेज का इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। संत तुकडोजी महाराज की जो कुलगुरु है उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन निश्चित किया था और वो हो गया है। इसमें एक अच्छी 3 साल के बाद हमारे स्टूडेंट को यहाँ पे उनके कल्पकता के लिए अनेक अलग अलग आयाम इसमें दिए हैं, जिसमें हाथमाग है, फैशन डिजाइनिंग के लेटेस्ट सारे डिजाइनिंग और इसके लिए जो यंत्रणा लगती है वो हमने सब सारे खरीद लिए। इसमें हमारा जो सहयोग है रोटरी क्लब वेस्ट उन्होंने किया है और ये सारा इंक्यूबेशन सेंटर के साथ विदर्भ में जो 45 टेक्सटाइल्स हब्स है वो सारे इससे जुड़े हुए हैं और ये एक प्रकल्प धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और इसमें कम से कम पूरे विदर्भ में जितने भी महिलाएं फैशन डिजाइनिंग में काम करती हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक मार्गदर्शक के रूप में धीरे धीरे आने वाला है। आज ये कॉलेज का 3रा साल है और पहली बैच में जो भी हमारे एडमिशन हुए थे वो सभी बैच के स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है। उसमें से 2 लड़कियों ने अपना स्वतंत्र उद्योग व्यवसाय शुरू किया। एक हमारे लिए अभिमान की स्वरूप ये सारी घटना है और सॉफ्ट का ये 2रा कॉलेज है। पहला कॉलेज हमने पुणे में शुरू किया था 25 साल पहले और ये कॉलेज आज 3 साल पूरा होने जा रहा है और इसमें से बहुत सारे एग्जीबिशन में सहभाग लेना, अच्छे डिजाइन्स लोगों के सामने लाना, थीम लेकर काम स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से क्या आशा रखते हैं कि भाई इसका किस तरह से लागू कर सकते हैं? हाँ, इसमें तो जो भी फैसिलिटी हमने यहाँ पे रखी है वो ये विदर्भ का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है। इसमें पारंपरिक जो हमारी भारत की शैली है फैशन डिजाइनिंग में, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात पूरे भारत के जितने भी पारंपरिक फैशन डिजाइनिंग में परिवार काम करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स उनके घर जाते हैं, 10-10 दिन रहते हैं। उनका दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है, वो डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं, वो ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रशिक्षण, वो सारा संस्कार लेकर वो आती है। विदेश में भी जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको भी ये हमने संधि उपलब्ध करके दी है और वो वहाँ पे जाकर वहाँ का भी सारा फैशन डिजाइनिंग का अभ्यास करती है। तो ये सारी फैसिलिटीज ये इंक्यूबेशन सेंटर में उनको मिलने वाली है। तो जैसे कि आज हमारे साथ आरटीएम न्यू कैंपस की वीसी मौजूद है, मैं वीसी मैम से बात करूंगा और देखूंगा कि उन्हें कैसा लग रहा है। मैम, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये जगह मैं 2-3 एंगल से देख रही हूँ। एक तो एक्स टेक्सटाइल कमिश्नर के एंगल से, ठीक है, एक
वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी के एंगल से, एक महिला की एंगल से, ये तीनों एंगल से देख रही हूँ। तो इस यहाँ पे उपस्थित होना ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि नागपुर का जो एक स्थान है कॉटन इंडस्ट्री या फिर ओवरऑल टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल कमिश्नरेट यहाँ पे बना है क्योंकि ये टेक्सटाइल हब था कभी तो महाराष्ट्र का। सो उस टेक्सटाइल हब को अभी इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। सो वी हैव टू गो फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक एंड फैब्रिक टू फैशन। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये इंक्यूबेशन सेंटर वो फाइबर टू फैशन इस रास्ते पे चलने की ये पहली स्टेप है। तो मैं ये जो सेंटर है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपना डिस्प्ले कर रही है, तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि ये स्टूडेंट्स कर रही है, मुझे लगा मैं कोई डिज़ाइनर या बुटीक इसमें शो में आई हूँ। तो ये बहुत अच्छी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत यहाँ हो रही है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कभी भी अगर फैशन डिजाइनिंग वगैरह की बात है तो लोग भोपाल या बाहर जाकर पढ़ाई करना ज़्यादा प्रयास कर समझते हैं। आप इस बारे में अब क्या कहेंगे इस इंक्यूबेशन सेंटर को देखने के बाद? मुझे लगता है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सभी सोर्सेज अवेलेबल है। आजकल इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, तो हमें ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की रहती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर के मार्फत एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। और मैंने जहाँ तक अभी समझा है, तो कॉलेज की बच्चियाँ पूरे भारत में जहाँ पे टेक्सटाइल के अलग अलग ग्रुप है, जैसे जयपुर में देखा जाए तो बगरू सांगानेर है, ठीक है, MP में है, तो और नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल में भी बच्चियाँ गई हैं। तो एक्सपोजर हर जगह का मिल रहा है। तो मुझे लगता है बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही सब मौजूद है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने केंद्र में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक कला में नई तकनीक के समावेश से रचनात्मकता के नए आयाम विकसित किए जा सकते हैं। एक छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये केंद्र हमें सीखने के साथ साथ कमाने का भी अवसर प्रदान करता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और भविष्य के लिए नए अवसर खुले हैं। आप जरा हमें बताइए किस तरह के कोर्स और आप यहाँ पे मैं अभी टेक्सटाइल टेबल लूम चला रही हूँ। जैसे ये बड़े लूम होते हैं, ये टेबल लूम में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो टेबल लूम पे अपने गारमेंट्स या अपनी चादर बना रही होगी। इसमें वीव होती है। ये 4 पैडल है। 4 पैडल में से हमें एक नीचे डालना पड़ता है, तभी शटल ओपन होता है। और फिर ये शटल पास करने के बाद, शेड ओपन होने के बाद फिर ये फिर से दबाना पड़ता है। ऐसे हम ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसमें काम किया है और मैं ये चलाती हूँ। जी, जैसे ये बहुत ही पुराने वक्त में भी सारी यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कोर्स को क्या कहते हैं? बाकी सारी जैसे अभी पावर लूम्स ज़्यादा चालू है, तो उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है ये तो हमें पता है। तो हम अगर सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। आगे की पीढ़ी भी इसको चला सकती है, और जो हमारा ट्रेडिशन था पहले का, तो उससे हमें बहुत काम में आ सकता है। क्या लगता है कि इसका भविष्य है या नहीं? बहुत भविष्य है। अगर हम काम करें तो है, अगर हम खुद से करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अगर हम सोचे, दूसरों के बारे में सोचे और ना करें तो वो गलत हो जाएगा। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह पता है तो इसमें सोच सकते हैं? हाँ, जैसे हमने करवत काटी पे टेक्सटाइल पे बहुत अच्छा काम किया है। ये जो डिजाइन्स बनाए हैं हमने, ये सब हमने खुद बनाए हैं। और करवत पर हमने रिसर्च किया है, उसकी फाइल बनाई है, रिपोर्ट बनाई है। उससे हमें ये पता चला है कि जो भी हम हाथ से बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, बट उसमें क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा उठती दिखती है जितना हम पावर लूम या फिर इलेक्ट्रिक में जो भी बनाते हैं, उससे ज्यादा हम जब हाथ से बनाते हैं उसका अलग ही इनोवेशन दिखते हैं। कार्यक्रम का समापन अतिथियों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के उत्साही सहभाग से उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इनविजन न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वेदांत चट्टे। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप,
आज ही प्रवेश ले. कमिन्स, ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिन्स नागपूर.